31 अगस्त को गजा पट्टी के रफा इलाके में सुरंग में एक ऑपरेशन के दौरान इस्राएली सेना को 6 बंधकों के शव मिले थे। इस घटना के बाद इस्राएल और इस्राएल के समर्थक देशों में मानो कोहराम मच गया था। 6 बंधकों के शव मिलने के बाद इस्राएल ने कहा था कि हमास को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हमास को धमकी दी थी। लेकिन अब हमास ने इस्राएल को धमकी देते हुए एक ताजा बयान जारी किया है और एक वीडियो भी सामने आया है, जहां एक ओर इस्राएल बंधकों की मौत के बदले की आग में उबल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर हमास ने कहा कि अगर इस्राएली सेना बंधकों को बचाने के लिए पहुंची तो उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस्राएल होगा। जिन 6 बंधकों की हत्या सुरंग में की गई थी, उनकी मौत की जिम्मेदारी भी हमास ने ले ली है। हमास के इजुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बयान जारी किया है। उसने कहा कि उन्होंने अपने लड़ाकों को बंधकों को संभालने के लिए कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और अगर इस्राएली सेना बंधकों को बचाने के लिए पहुंची तो उनकी मौत की जिम्मेदार इस्राएल ही होगा। उसने इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर समझौते के बजाय किसी प्रकार की सैन्य कार्रवाई जारी रही और जबरन कैदियों को रिहा करवाने पर जोर दिया गया तो इसका मतलब ये होगा कि बंधक ताबूतों में अपने घर वापस लौटेंगे। अबू उबैदा ने टेलीग्राम के जरिए एक संदेश जारी किया जिसमें उसने कहा, नेतन्याहू और उनकी सेना ही कैदियों की मौत के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। ये सभी को स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमास ने कैदियों को लेकर लड़ाकों को नए निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं हमास प्रवक्ता ने इस्राएल पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस्राएल अपने हितों के लिए जानबूझकर कैदियों की अदला बदली के सौदे में बाधा डाल रहा है और युद्ध विराम की बातचीत के बीच उनके ठिकानों पर लगातार हमले कर रहा है। इस बयान के दौरान हमास ने एक बंधक महिला का भी वीडियो जारी किया है जिसमें वो मौत से पहले अपने परिवार को आखिरी भावुक संदेश दे रही है। जिस महिला का वीडियो हमास ने जारी किया है उसका नाम ईडन यरूशलेमी है, जो वीडियो में कह रही है कि वो अपने परिवार, अपने माता पिता, अपने भाई बहन और बाकी दोस्तों को रोज बहुत याद करती है और वो उन्हें बेहद प्यार करती है। ये वीडियो जैसे ही हमास ने रिलीज किया उसके बाद ही ईडन के परिवार वालों ने भी इस पर एक भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची, हम भी तुम्हें बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा हमारे दिलों में रहोगी। हमास कई बार बंधकों की तस्वीरें पहले भी जारी कर चुका है। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बंधकों को वापस न लाने में देश से माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि बंधकों के सिर में पीछे से गोली मारी गई। नेतन्याहू ने कहा, हम बेहद करीब पहुंच गए थे लेकिन विफल रहे। मैं उन्हें सुरक्षित वापस न ला पाने के लिए देश से माफी मांगता हूं। आपको बता दें कि हमास ने कुल 251 लोगों को बंधक बनाया था, जिनमें से 97 बंधक अभी भी हमास की गिरफ्त में ही हैं। इनमें अलग अलग देशों के नागरिक शामिल हैं। अब तक हमास ने कुल 105 बंधकों को रिहा कर दिया है और 33 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन अब हमास की इस धमकी के बाद संभवतः इस्राएल को पीछे हटना पड़ सकता है।